इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर। BHDC -133 महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताओं का वर्णन करें। 2. रामनरेश त्रिपाठी की काव्य चेतना पर प्रकाश डालिए। 3. मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं में किस प्रकार नारी सम्मान की भावना करें। 4. सुमित्रानंदन पंत की काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। 5. महादेवी वर्मा की कविता में किस प्रकार है नारी के दुखों का वर्णन मिलता है। 6. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस प्रकार तोड़ती पत्थर कवि समाज के सामने लाया है, वर्णन करें। 7. जयशंकर प्रसाद की काव्य में राष्ट्रीय भावना और मानवीयता पर विचार कीजिए। 8. भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य वाचन और विश्लेषण का वर्णन कीजिए। 9. रामनरेश त्रिपाठी की सामाजिक चेतन और सुधार दृष्टि पर वर्णन करें। 10. टिप्पणियां। 1. छायावाद। 2. महादेवी वर्मा। 3. सूर्यकांत त्रिमूर्ति निराला की काव्य झलक। 4. साकेत। 5. प्रिय प्रवास। 6. यशोधरा। 7. कामायनी। प्रश्न 1. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्यगत या भावपक्ष के विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। मानवतावाद का चित्रण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इन्होंने अपने काव्य में मानवतावाद का चित्रण किया है। उनका मानना था कि मानव ही सर्वोपरि है, इसलिए मानव का सेवा करना चाहिए। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की यह विशेषता है कि इनके काव्य में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट होती है, अर्थात निराला जी उन लोगों का विरोध करते हैं जो लोग समाज के निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। प्रकृति चित्रण का वर्णना। निराला के काव्य को अगर हम पढ़ें तो इनके काव्य में प्रकृति का चित्रण दिखाई देता है। यह अपने काव्य में प्रकृति के सौंदर्य को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। इनका प्रकृति वर्णन सजीव जैसा प्रतीत होता है। देश के प्रति प्रेम की भावना। देश के प्रति प्रेम की भावना को समाज के लोगों के हृदय के अंतर्गत जगाना भी निराला का एक उद्देश्य था, इसलिए उनके काव्य में हम देश के प्रति प्रेम की भावना को देखते हैं। काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग। जयशंकर प्रसाद की काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग ज्यादा हुआ है। वीर और श्रृंगार रस का वर्णन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने जीवन काल में बहुत सारे कविताएं लिखी। उनकी कविताओं में हम वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का ही वर्णन देखते हैं। छंद का प्रयोग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में छंद का भी प्रयोग होता है। हम कह सकते हैं कि काव्य में छंद का प्रयोग भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न 2. जयशंकर प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषताओं को लिखो। उत्तर। जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित जो इस प्रकार है। वेदना की आत्म अभिव्यक्ति। जयशंकर प्रसाद के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उनके काव्य में उनके हृदय की पीड़ा झलकती है। जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने अपने हृदय में पीड़ा को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। जयप्रसाद के काव्य की दूसरी विशेषता यह है कि उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य दिखाई देता है। नारी के प्रति सम्मान की भावना। जयशंकर प्रसाद के काव्य की दूसरी विशेषता है कि उनके काव्य में नारी के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना दिखाई देती है। राष्ट्रीय प्रेम की भावना। जयशंकर प्रसाद के काव्य की यह भी एक विशेषता है कि उनके काव्य में देश के प्रति प्रेम दिखाई देता है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग।
इनके काव्य की एक विशेषता यह भी है कि जयशंकर प्रसाद ने अपने साहित्यिक काल में जितने भी कविताएं लिखी हैं, उनमें उन्होंने ज्यादातर खड़ी बोली का प्रयोग किया। काव्य में अलंकार का प्रयोग। जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषता यह है कि इनके काव्य में ज्यादातर अलंकार का प्रयोग हुआ है ताकि काव्य को प्रभावशाली बनाया जा सके। इनके काव्य में रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। रहस्यवाद। जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषता यह भी है कि इनके काव्य में रहस्यवाद का वर्णन दिखाई देता है। छंद का प्रयोग। जयशंकर प्रसाद के काव्य में छंद का प्रयोग काफी ज्यादा हुआ है। यह भी उनकी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। प्रश्न 3। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताओं का वर्णन करो। उत्तर। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। देश के प्रति भक्ति भावना। द्विवेदी युगीन कविता के सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल की जितने भी कवि हुए थे, उन कवियामाज में फैले हुए अंधविश्वास को अपने रचनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। मानव के प्रति प्रेम की भावना। मानव के प्रति प्रेम की भावना भी द्विवेदी युगीन की कविताओं में देखा जाता है। इस काल के कवि कहना था कि मानव प्रेम ही सबसे बड़ी प्रेम है, इसलिए इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में युगीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी कवियों ने अपनी रचनाओं में देश के प्रति भक्ति की भावना को ज्यादा महत्व दिया है। समाज में व्याप्त अंधविश्वास का विरोध। द्विवेदी युगीन कविता के सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल की जितने भी कवि हुए थे, उन कवियामाज में फैले हुए अंधविश्वास को अपने रचनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। मानव के प्रति प्रेम की भावना। मानव के प्रति प्रेम की भावना भी द्विवेदी युगीन की कविताओं में देखा जाता है। इस काल के कवि कहना था कि मानव प्रेम ही सबसे बड़ी प्रेम है, इसलिए इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में कि मानव प्रेम ही सबसे बड़ी प्रेम है, इसलिए इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में मानव के प्रेम को सबसे ज्यादा महत्व दिया। दहेज प्रथा का विरोध। द्विवेदी युगीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त दहेज की प्रथाओं को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। नारी के समस्याओं का चित्रण। द्विवेदी युगीन साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में नारी की विभिन्न समस्याओं की को बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। छुआछूत की भावना को दूर करने का प्रयास द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषता है कि इस काल के कवियों ने समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना को समाज से उखाड़ फेंकने और समाज से दूर करने का बहुत प्रयास किया। खड़ी बोली का प्रयोग। द्विवेदी युगीन साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितन कवि हुए, उन कवियों ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया। प्राकृतिक दृश्य का वर्णन। द्विवेदी युगीन कवियों यह प्रमुख विशेषता रही है कि इस काल के कवियों अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकृति के विभिन्न दृश्य को बहुत ही सजीव रूप में वर्णन किया है। छंदों का प्रयोग। छंदों का प्रयोग द्विवेदी युगीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषता है। इस कानून के अपना रचनाओं में छंद का प्रयोग किया ताकि रचनाओं को आकर्षक बनाया जाए। द्विवेदी युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। द्विवेदी युग भारतीय साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग है, जो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित हुआ। यह युग खासकर हिंदी साहित्य में सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक बदलावों का साक्षी था। द्विवेदी युग को मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इस समय में साहित्य ने अपने नए आयामों को छुआ। द्विवेदी युग का प्रमुख साहित्यिक प्रवर्तक महात्मा श्रीराम और उनके समकालीन रचनाकार थे। इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों मुख्य रूप से पारंपरिक और आधुनिकता के बीच सेतु का कार्य करती हैं। 1. हालवाद और राष्ट्रीय चेतना का उदय। द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का उभार हुआ।
अंग्रेजी शासन के खिलाफ भफ्तू में जो सब अंग्राम की लहर चल रही थी, उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, भाषा और राष्ट्रीय एकता की बात की। द्विवेदी युगीन साहित्य में राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति और समाज के उत्थान के लिए प्रयासों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। 2. काव्य शैली में परिवर्तन। इस युग में काव्य शैली में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। खड़ी बोली की प्रतिष्ठा बढ़ी और काव्य रचनाओं में सरलता और सौंदर्य की ओर ध्यान दिया गया। द्विवेदी युग में काव्यशास्त्र के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ। काव्य में भक्ति, श्रृंगार, वीरता और राष्ट्रवाद जैसे भावनाओं को प्रमुखता दी गई। 3. भाषाई आंदोलन और हिंदी साहित्य का विकास। इस युग में हिंदी साहित्य में विशेष रूप से खड़ी बोली का प्रचार प्रसार हुआ। हिंदी को एक सशक्त साहित्यिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। द्विवेदी युग में अनेक कवियों और लेखकों ने हिंदी को भारतीय भाषा का सम्मान दिलाने के लिए कार्य किया। इस समय के प्रमुख लेखक जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य की भाषा को शुद्ध और वैज्ञानिक बनाने के लिए अथक प्रयास किए, उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया दिशा दी। 4. सामाजिक सुधार और प्रगतिवाद। द्विवेदी युग में समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और धार्मिक संकीर्णताओं पर प्रहार किया गया। साहित्यकारों ने समाज में सुधार के लिए अपनी रचनाओं में जागरूकता पैदा की। हिंदी साहित्य में सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श बढ़ा और उसकी ओर समाज का ध्यान आकर्षित करने के प्रयास हुए। इस युग के साहित्यकारों ने महिलाओं की शिक्षा, दलितों के अधिकार, बालकों के हित और अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई। 5. साहित्य की नई विधाएं। द्विवेदी युग में न केवल कविता बल्कि निबंध, नाटक, उपन्यास और कहानी जैसी साहित्यिक विधाओं का भी विकास हुआ। द्विवेदी जी के योगदान से हिंदी निबंध लेखन को एक नया आयाम मिला। उन्होंने हिंदी में निबंध लेखन को शास्त्रीय रूप में प्रस्तुत किया और उसे लोकप्रिय बनाया। इसके साथ ही इस युग में कहानी लेखन की शुरुआत भी हुई, जो आगे चलकर हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग बना।